नमस्कार, मैं शशि। स्वागत है आपका प्लूटस एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक पर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर सहकारी विकास, सहकारी क्षेत्र, कानून व्यवस्था के बुनियादी ढांचे और परिवहन परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की घोषणा की गई। विकास परियोजनाओं का विस्तार को समझते हैं। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए 111 करोड़ रुपए को पेश किया गया है। ये सहकारी बैंकिंग सेवाओं को सशक्त करने की योजना है। इस योजना से किसानों के लिए कृषि ऋण की उपलब्धता में सुधार होगा। ये प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों PACS को मजबूत करने की पहल है। दरभंगा में मखाना प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन, जिससे ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, शहरी विकास और आवास योजनाएं। इसके लिए 421 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। बिहार के सहकारी बुनियादी ढांचे के विकास हेतु धनराशि आवंटित किया गया है। इससे किफ़ायती आवास परियोजनाओं का विस्तार होगा। ये नगरपालिका सुविधाओं को उन्नत करने की योजना है। तीसरा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा संरचना के लिए 181 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसके मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। 133 नए पुलिस भवनों की आधारशिला रखी गई। नए पुलिस थानों की स्थापना से कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पुलिस कर्मियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये सुरक्षा तंत्र को उन्नत करने की पहल है। चौथा, सड़क परिवहन और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 109 करोड़ निर्धारित किया गया है। इसके मुख्य बिंदु हैं: राज्य में 3 प्रमुख सड़क और राजमार्ग परियोजना की घोषणा, प्रमुख क्षेत्रों से सड़क चौड़ीकरण और मरम्मत कार्य, व्यापार और यातायात को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार। पांचवा, तकनीकी और वित्तीय समावेश पहल। बिहार राज्य सहकारी बैंक के मित्रों को माइक्रो ATM वितरित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की योजना। छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने पर जोर। अब अमित शाह की बिहार यात्रा का राजनीतिक महत्व को भी समझ लेते हैं। गोपालगंज जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी है, जिससे आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा। मुख्यमंत्री आवास पर NDA नेताओं के साथ बैठकर बिहार में आगामी चुनाव रणनीतियों और राजनीतिक गठजोड़ पर चर्चा की। दूसरा टॉपिक है, हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मार्च 2025 को म्यांमार के सीनियर जनरल मिन आंग हलाइंग से बात की और विनाशकारी भूकंप के बाद भारत की मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। इस बातचीत से कुछ घंटे पहले ही भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया, जिसका उद्देश्य आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान तथा चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। रिपोर्ट के अनुसार इस भूकंप में अब तक 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अब तक किसी भारतीय नागरिक की मृत्यु की सूचना नहीं मिली है। शनिवार सुबह भारतीय वायुसेना का C-130 विमान हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ और यांगू में उतरा, जिसमें आवश्यक राहत सामग्री थी। इसके बाद 2 और IAF विमानों ने अतिरिक्त राहत सामग्री पहुंचाई। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में एक फील्ड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की गई, जिससे पीड़ित को आवश्यक चिकित्सा सहायता मिलेगी। म्यांमार में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में भी जान लेते हैं। MEA ने पुष्टि की है कि अब तक किसी भी भारतीय नागरिक की मृत्यु की खबर नहीं है। म्यांमार में लगभग 50,000 से 60,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जबकि भारतीय प्रवासी समुदाय की संख्या लगभग 20 लाख है।
इस घटना के बाद फील्ड अस्पताल की स्थापना भारत ने की है। आगरा से एक पूर्ण सज्जित फील्ड अस्पताल भेजा गया है। यह अस्पताल पहले फरवरी 2023 में ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में तैनात किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में 118 मेडिकल स्टाफ इस अभियान में शामिल हैं। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे और डेंटल सुविधाएं, महिला अधिकारियों की चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। राहत विवरण में आने वाली चुनौतियों को भी समझ लेते हैं। 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में सैन्य शासन और जातीय सशक्त संगठनों के बीच संघर्ष जारी है। भूकंप से प्रभावित संगाईग क्षेत्र का बड़ा हिस्सा EAOS के नियंत्रण में है, जिससे राहत वितरण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तीसरा टॉपिक है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने बदले हैं 15 स्थानों के नाम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। यह निर्णय जन भावनाओं और भारतीय संस्कृति विरासत के अनुरूप किया गया है। सरकार का उद्देश्य महान ऐतिहासिक व्यक्तियों को सम्मान देना और राज्य के लोगों में प्रेरणा जगाना है। उत्तराखंड सरकार ने इसे सांस्कृतिक और जन भावना से जुड़ा निर्णय कहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन स्थानों के नए नाम उन महापुरुषों के सम्मान में रखे गए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा और उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राज्य सरकार के अनुसार यह बदलाव जन सामान्य की मांग और ऐतिहासिक महत्व के आधार पर किया गया है। अब जिन स्थानों के नाम बदले गए हैं उन्हें भी जान लेते हैं। हरिद्वार जिले में बदले गए नाम, औरंगजेबपुर को शिवाजी नगर रखा गया है, गाजीवाली को आर्यनगर, चांदपुर को ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जाट को मोहनपुर जाट, खानपुर कुरसली को अंबेडकर नगर, इंद्रेशपुर को नंदपुर, खानपुर को कृष्णपुर, अकबरपुर फजलपुर को विजयनगर। देहरादून जिले में बदले गए नाम, मियावला रामजी वाला, परिवाल केसरी नगर। नैनीताल जिले में बदले गए नाम, नवाबी रोड को अटल मार्ग, पंचक्की से IIT रोड को गुरु गोल वलकर मार्ग। उधम सिंह नगर जिले में बदला गया नाम, सुल्तानपुर पट्टी नगर पालिका को कौशल्यापुरी। नाम परिवर्तन के पीछे के मुख्य कारण को भी जान लेते हैं। पहला, ऐतिहासिक व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए शिवाजी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों के नाम के से स्थानों का नामकरण उनके योगदान का सम्मान करने के लिए किया गया है। दूसरा, सांस्कृतिक पहचान की पुनर्स्थापना, मुगलकालीन और औपनिवेशिक युग के नामों को हटाकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप नाम दिए गए हैं। तीसरा, जन भावनाओं को सम्मान, लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा नाम परिवर्तन की मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने पूरा किया है। चौथा, इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव को भी जान लेते हैं। इस कदम से संस्कृति संरक्षण का प्रयास माना जा रहा है। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि केवल नाम बदलने से बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दे हल नहीं होंगे। अब हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को भी जान लेते हैं, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई एक्सरसाइज काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई है? आंसर है कजाकिस्तान। दूसरा, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बाजरा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया है? आंसर है महाराष्ट्र। तीसरा, निग्रो नदी जो समाचारों में देखी गई थी, किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है अमेजन नदी। फोर्थ, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2024 कब मनाया जाता है? आंसर है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। पांचवा, हलारी गधे भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आंसर है गुजरात। फाटा ब्योंग हाइड्रो। सातवां है, किस देश ने किंझाल नामक हाइपोसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? आंसर है रूस ने। आठवां, झारखंड के किस कोलफील्ड को कोल्ड बेड मीथेन उत्पादन की
उच्च संभावना के रूप में पहचाना गया है? आंसर है साउथ करनपुरा। नवा, सरार आजीविका मेला 2024 का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? आंसर है गुरुग्राम। 10वां, सूलिगा जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में निवास करती हैं? आंसर है तमिलनाडु और कर्नाटक। एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर है बिहार। दूसरा, JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट की महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया है? आंसर है हेलेन टैक को। भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? आंसर है US। 4th, JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है नई दिल्ली। 5वां, पंजाब सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? आंसर है 324 करोड़ रुपए। 6ठा, हाल ही में साल 2025 एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? आंसर है मसाकी काशिवारा को। 7वां, सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आंसर है नई दिल्ली में। 8वां, केंद्र ने ग्रामीण विकास के लिए कर्नाटक और त्रिपुरा को कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? आंसर है 436 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय नाम के बदले क्या रखा है? आंसर है सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक। बाकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।